love and mystery. जा रही है तू यहाँ से अब हरगिज वापस नहीं जा सकती। ये आवाज सुनते ही डिम्पल की बोलती बंद हो गई। तभी अचानक से पीछे से डिम्पल डिम्पल तू यहाँ पे क्या कर रही? अरे तुझे बेसमेंट में आने को किसने कहा? रिया तू कहाँ थी? और यहाँ से जो आवाज आ रही थी वो किसकी थी? आवाज? कौन सी आवाज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। नहीं रिया, यहाँ पे किसी ने मुझे। ओहो, तू भी ना बहुत सोचती है। चल मेरे साथ, पार्टी भी शुरू करनी है ना। रिया डिम्पल को अपने साथ उस रूम में ले आई जहाँ पे वो लोग अक्सर बैठ के पार्टी करते रहते हैं। डिम्पल अब भी डरी हुई थी, पर रिया को देख के ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ पे सब ठीक ठाक है। फिर डिम्पल खुद को संभाली और एक वाइन का बॉटल रिया के हाथों थमा दी। अरे आज फिर से एक वाइन बॉटल? परसों ही तो दिया था तूने, फिर से और एक ले आई। हाँ, तुझे गिफ्ट देना था ना, इसीलिए। अच्छा रिया, क्या तू परसों से यहीं पे है? हाँ, इस हवेली की एकलौती वारिश हूं ना, इसकी देखभाल तो मुझे ही करनी है। फिर सोचा कि अगर तुम लोगों को पार्टी देनी ही है तो घर क्यों जाना, पार्टी खत्म करके चली जाऊंगी। और ऊपर से परसों मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, इसलिए रुक गई यहाँ पे। डिम्पल रिया की बात में सर हिलाते हुए सागर और प्रियंका के बारे में भी पूछ पड़ी कि वो लोग अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे। रिया ये सुनते ही थोड़ी अजीब तरीके से डिम्पल के तरफ देखी और बोली कि वो दोनों तो तेरे साथ आने वाले थे, फिर क्या हुआ, क्यों नहीं आए? डिम्पल बोली कि वो तो कपल हैं, वो एक साथ आएंगे और इसीलिए वो पहले आ गई। अच्छा वो सब छोड़, वो तो आ ही रहे होंगे। अब चल मैं ड्रिंक लेना शुरू करती हूँ और तू भी मेरा गिफ्ट किया हुआ वाइन स्टार्ट कर ले। डिम्पल से ये सुनते ही रिया बहुत खुश हो गई और वो ग्लास लेने जा रही है ये बोल के वहां से किचन चली गई। डिम्पल उस कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसे बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई उसके आस पास मंडरा रहा, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी वो। ये रिया कहाँ रह गई? तब से गई है ग्लास लेने। रिया, रिया। डिम्पल रिया को बार बार आवाज लगाती रही, पर रिया से कोई जवाब नहीं मिला। फिर डिम्पल और परेशान हो गई। एक तो ये जगह इतनी डरावनी और ऊपर से फोन में टावर भी नहीं आता, और ये रिया पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो जाती है। डरना तो जाहिर सी बात थी। रिया, रिया। बेस्ट फ्रेंड्स हैं दोनों, फिर डिम्पल रिया को अकेले छोड़ के कैसे यहाँ से चली जाएगी? वो रिया को ढूंढते हुए किचन में पहुंची, पर किचन में तो कोई नहीं था। फिर वो कहाँ जाएगी? इतनी बड़ी हवेली में रिया को वो कहाँ कहाँ ढूंढेगी भला? फिर उसे किचन के साइड में एक कमरा नजर आया। आज तक कभी भी डिम्पल उस कमरे के अंदर नहीं गई थी, इसीलिए उसे लगा कि शायद रिया इसी के अंदर होगी। जैसे ही डिम्पल उस कमरे में घुसी तो बाहर से दरवाजा बंद हो गया। कौन है? कौन है यहाँ पे? दरवाजा खोलो। रिया, रिया तो ऐसे क्यों कर रही? दरवाजा खोल रिया, प्लीज। वो कमरा इतना डरावना था कि डिम्पल को एक पल के लिए लगा कि उसकी धड़कन रुक जाएगी। ऊपर से किसी एक लड़की की चीखने की आवाज। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की। डिम्पल, तू यहाँ पे क्या कर रही? मैं तो ग्लास लेने आई थी ना,
तुझे उसी कमरे में रुकना चाहिए था, फिर तू यहाँ पे। रिया, ये कमरा इतना डरावना क्यों है? और वो चीख, क्या चल रहा है यहाँ पे? सच सच बता मुझे। कुछ नहीं चल रहा बाबा, लगता है ये सब तेरे दिमाग में है। कम ऑन डिम्पल, चल पार्टी शुरू करते हैं अब। डिम्पल को लगा यहाँ से उसे चले जाना चाहिए। शायद रिया को कुछ पता ना चल पा रहा हो, पर यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर डिम्पल रिया से रिक्वेस्ट की कि उसे यहाँ से जाना है, वो भी अभी के अभी। पर रिया इतने दिनों बाद अपनी दोस्त को पार्टी करने के बहाने अकेले में पाई है, उसे थोड़ी ऐसे जाने देगी। पर बेचारी डिम्पल घर जाना है ये बोल बोल कर बार बार रिया को परेशान करती रही। फिर रिया भी अब थोड़ा गुस्सा हो गई और डिम्पल को चिढ़ते हुए बोली, जाना है ना तुझे, जा चली जा, मैं अकेली ठीक हूँ। ओके बाय। डिम्पल तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकल आती है और जल्दी जल्दी में भागते हुए जब वो मेन डोर के पास पहुंचती है तो वहां मेन डोर पे ताला लगा हुआ दिखता है। वो परेशान होकर फिर से रिया के पास आती है ताकि डोर खोल के बाहर जा सके, पर रिया वहां पे नहीं मिलती। डिम्पल को फिर से किचन के साइड वाले कमरे से एक आवाज सुनाई देती है। डिम्पल गुस्से से सीधा उसी कमरे में चली जाती है ताकि रिया से चाबी मांग सके, पर इस बार भी वो अंदर जाते ही दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। रिया, दरवाजा खोल रिया प्लीज। डिम्पल काफी देर तक चीखती चिल्लाती रही, पर उसे कोई नहीं सुना। पर पता नहीं कैसे उसी कमरे में रिया पहले से मौजूद थी और वो हाथ में 2 ग्लास वाइन लेकर खड़ी थी। रिया, तू यहाँ पे? ये सब क्या है? डिम्पल, मुझे लगता है तू जब तक ये पार्टी खत्म नहीं करती तब तक यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। चल ना, पार्टी शुरू करते हैं। माई फुट पार्टी, तेरे साथ मुझे पार्टी करने का मन कभी नहीं था। मैं तो बस, खैर पार्टी खत्म करनी है ना, दे ये ग्लास दे दे मुझे। डिम्पल एक ही बार में पूरा ग्लास खत्म कर दी। ले, ग्लास खत्म और पार्टी भी खत्म, अब तो मुझे जाने दे। अब तू यहाँ से कैसे जा सकती है डिम्पल? तूने तो वही वाइन पी लिया जिसे तू मेरे लिए लाई थी, जहर मिला के। क्या? रिया, ये क्या बकवास कर रही है? देखते ही देखते रिया का शरीर का रंग बदल गया। उसके आंख लाल हो गए और चेहरा नीला पड़ गया। उसे देख के ऐसे लग रहा था कि जैसे उसका शरीर सड़ चुका हो। डिम्पल, मुझे देख के इतना हैरान मत हो। मुझे तो तूने 2 दिन पहले ही मार डाला है, वही वाइन में जहर मिला के, और मैं परसों से इसी हवेली में भटक रही हूँ। ये सुनते ही डिम्पल चौंक पड़ी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कि वो परसों जो बॉटल गिफ्ट की थी उसमें भी जहर मिलाया हुआ था। पर उसे लगा कि रिया ने वाइन पिया नहीं और इसीलिए अभी तक जिंदा है, और वो फिर से रिया को जान से मारने एक नई वाइन बॉटल में जहर मिला के ले आई थी। ये सब उसने इसीलिए किया था ताकि रिया के मर जाने के बाद वो उसके बॉयफ्रेंड कृषांत को पा सके। वो भी कॉलेज के दिनों से कृषांत को दिल जान से चाहती थी और हमेशा से उसकी कोशिश रही कि वो रिया को रास्ते से हटा दे। रिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दे प्लीज। रिया, मुझे माफ कर दे। परसों जब मैं जहर पीने के बाद दर्द से तड़प रही थी तब तू आई थी ना यहाँ पे, दरवाजे के पीछे खड़ी होकर देख रही थी ना मुझे।
पर मेरे मरने से पहले ही चली गई यहाँ से। जा, भाग सकती है तो भाग जा डिम्पल, भाग। डिम्पल तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकल आई, पर वो अपने कर्मों के फल से कैसे भाग सकती थी। उसने जो जहर मिलाया हुआ वाइन पिया था उसका असर होना शुरू हो गया। वो वहीं पर दरवाजे के पास गिर गई और दर्द के मारे तड़पने लगी। और रिया की आत्मा उसी दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, वरना